सुनो, अगर तुम्हें अभी ये लगे कि तुम आजाद हो, तो एक बार अपने दिल से पूछना, क्या सच में तुम आजाद हो? या फिर बस तुम्हें ऐसा लगता है? क्योंकि कई बार इंसान के हाथ खुले होते हैं, दरवाजे भी खुले होते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से कैद होता है। और आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है, जिसकी जिंदगी का सच उसे तब पता चला, जब सब कुछ उसके हाथ से फिसलने लगा। उस दिन परीक्षा खत्म हुई थी। भीड़ धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई खुश था, कोई टेंशन में था। लेकिन भीड़ के बीच खड़ी थी रिया। उसके कदम तो बाहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन जैसे कहीं अटक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बहुत कुछ टूट रहा है, बहुत कुछ बिखर रहा है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो खुद को कैसे संभाले। रिया धीरे धीरे चलते हुए परीक्षा सेंटर के बाहर आई। सड़क पर शोर था, गाड़ियों की आवाज, लोगों की बातें, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके पापा की वो बात जैसे उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बार बार बज रही थी, और हर बार उस आवाज के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा और टूट रहा था। वो आगे बढ़ी और पास ही एक पेड़ के नीचे रखी पुरानी सी बेंच पर जाकर बैठ गई। गर्मी का दिन था, लेकिन हवा हल्की हल्की चल रही थी, पर उसके अंदर जैसे तूफान उठा हुआ था। उसने धीरे से अपना चेहरा झुका लिया, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो थक चुकी है, बहुत ज्यादा थक चुकी है। सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से, अपने डर से, अपने ही मन से। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मन ही मन कहा, भगवान, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस इस बार। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आई, क्या सच में? और यही सवाल उसे अंदर से तोड़ गया। उसी वक्त एक महिला उसके पास आकर बैठ गई, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने रिया की तरफ देखा और बहुत धीरे से पूछा, पेपर देने आई थी बेटा? रिया ने हल्का सा सिर हिलाया। हां, कैसा गया? उन्होंने फिर पूछा। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान आधी ही रह गई। ठीक था, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था। महिला ने गौर से उसकी आंखों में देखा और शायद समझ गई कि ये लड़की सिर्फ एक एग्जाम से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से हारती जा रही है। उन्होंने बहुत नरमी से पूछा, कुछ परेशान हो? रिया पहले चुप रही, लेकिन शायद वो पल ऐसा था जब उसका दिल और नहीं रोक पाया। उसके अंदर जो कुछ भी दबा हुआ था, वो धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की, अपने सपनों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने डर के बारे में, अपने फेल हुए एग्जाम्स, अपने टूटते हुए आत्मविश्वास के बारे में, और सबसे ज्यादा उस दबाव के बारे में जो उसे अंदर से कुचल रहा था। वो बोलती गई और बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को नहीं रोका, क्योंकि शायद पहली बार वो किसी के सामने सच में खुल रही थी। महिला चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही। उन्होंने बीच में एक बार भी उसे टोका नहीं। जब रिया चुप हुई तो कुछ पल तक वहां खामोशी रही। फिर महिला ने बहुत शांत आवाज में कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में सवाल था। क्या? महिला हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा अपना मन है। रिया जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसे ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मतलब? महिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब ये कि तुम खुद को कैद समझ रही हो, लेकिन असल में तुम्हें किसी ने कैद नहीं किया। तुम अपने ही डर, अपने ही विचारों और अपने ही बहानों में फंसी हुई हो। यह सुनकर रिया बिल्कुल चुप हो गई।
जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर छिपी सच्चाई को सामने रख दिया हो। महिला ने आगे कहा, तुम कभी अपने अतीत में खो जाती हो, कभी भविष्य से डरने लगती हो, और इसी बीच तुम्हारा आज तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। तुम पढ़ाई करती हो, लेकिन मन नहीं होता, फिर खुद को दोष देती हो, फिर सोशल मीडिया में भाग जाती हो, और फिर खुद को दूसरों से कंपेयर करके और कमजोर बना लेती हो। रिया की सांसें तेज हो गई, क्योंकि ये सब वही था जो वो हर दिन कर रही थी। बिना समझे महिला ने कहा, सबसे मजबूत जंजीर लोहे की नहीं होती, सबसे मजबूत जंजीर मन की होती है, और तुम उसी में बंधी हो। रिया के हाथ खुले थे। वो जहां चाहती जा सकती थी, जो चाहती कर सकती थी, लेकिन उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो सच में कैद है, और ये कैद किसी और ने नहीं, उसने खुद बनाई है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, कुछ समझ भी थी, कुछ जागरूकता भी। महिला ने धीरे से कहा, अगर सच में अपने सपने पूरे करने हैं तो पहले अपने मन को जीतना होगा, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। रिया बस उन्हें देखती रही, जैसे पहली बार किसी ने उसे सही रास्ता दिखाया हो। और वहीं उसी बेंच पर, उसी पल उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। क्या रिया सच में अपनी इस मानसिक कैद से बाहर निकल पाएगी? क्या वो अपने सपनों के लिए लड़ पाएगी, या फिर हालात उसे फिर से तोड़ देंगे? बताओ, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे? अगर हां, तो क्यों? उस दिन के बाद रिया की जिंदगी बाहर से तो बिल्कुल वैसी ही थी। वही घर, वही लोग, वही कमरे की दीवारें, लेकिन अंदर अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। जैसे किसी ने उसके अंदर सोई हुई सोच को झकझोर कर जगा दिया हो। जैसे पहली बार उसे अपने ही अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगी हो। अगली सुबह जब रिया उठी तो सब कुछ पहले जैसा ही था। मां की रसोई से आती आवाजें, पापा का अखबार पढ़ना, भाई का स्कूल के लिए तैयार होना। लेकिन आज रिया अलग थी। आज वो खुद को ध्यान से देख रही थी, जैसे खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। उसने आईने में देखा और खुद से धीरे से कहा, क्या सच में मैं ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हूं? उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन इस बार वो डर नहीं था, बल्कि कुछ बदलने की चाह थी। उसने किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, कुछ ही मिनटों में उसका मन फिर भटकने लगा। वही पुराने ख्याल, अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गई तो। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार रिया ने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं अपने मन की नहीं सुनूंगी। और वो फिर से पढ़ने लगी, धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से। पहले दिन मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल। हर 10 मिनट में उसका मन भागने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वो खुद को वापस खींच लाती, जैसे कोई अंदर से लड़ाई चल रही हो, और वो हार नहीं मानना चाहती थी। दिन गुजरते गए और रिया ने अपने लिए एक छोटा सा नियम बना लिया। सुबह उठते ही फोन नहीं छुएगी, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई, और रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछेगी, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? शुरुआत में उसे ये सब बहुत भारी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। उसका ध्यान पहले से ज्यादा टिकने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक शाम जब वो पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसकी एक कॉलेज फ्रेंड की फोटो, बड़ी सी कार के साथ। कैप्शन था, ड्रीम अचीव्ड। रिया ने बस 1 सेकंड के लिए फोन उठाया, और फिर वही पुरानी आदत। उसने एक के बाद एक रील्स देखना शुरू कर दिया। 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, और फिर अचानक उसे एहसास हुआ,
मैं फिर से वही कर रही हूं। उसने तुरंत फोन बंद किया और खुद से गुस्से में बोली, तू कभी नहीं बदल सकती, तू हमेशा ऐसी ही रहेगी। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन तभी उसे उस महिला की बात याद आई। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा, गिरोगी भी, लेकिन फिर उठना जरूरी है। रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, ठीक है, गलती हुई, लेकिन मैं यही खत्म नहीं करूंगी। और वो वापस पढ़ने बैठ गई। उस दिन उसने कम पढ़ा, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने एक और चीज नोटिस की कि उसका डर अब भी वही है, लेकिन अब वो उसे कंट्रोल नहीं कर रहा। पहले वो डर के हिसाब से चलती थी, अब वो अपने फैसलों से चलने लगी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन रात के खाने पर पापा ने अचानक कहा, रिया, कल एक परिवार वाले आ रहे हैं तुमसे मिलने। ये सुनते ही जैसे उसका दिल रुक गया। उसकी मां ने तुरंत कहा, बस मिलने आ रहे हैं, कोई दबाव नहीं है। लेकिन रिया जानती थी, ये वही शुरुआत है जिससे वो डर रही थी। उस रात वो अपने कमरे में बैठी थी। अंधेरा था, लेकिन इस बार उसके अंदर का अंधेरा पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर एक सवाल था, क्या मैं फिर से चुप रहूंगी? उसके दिमाग में दो आवाजें थी। एक कह रही थी, कुछ मत बोल, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी कह रही थी, अगर आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाएगी। उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। लेकिन इस बार उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपने मन की कैद में नहीं रहूंगी। अगले दिन जब वो लोग घर आए, रिया सामने बैठी थी। सबकी नजरें उस पर थी। सवाल पूछे जा रहे थे, खाना बनाना आता है? आगे क्या करना चाहती हो? रिया चुप थी, लेकिन इस बार वो डर नहीं रही थी। वो सही समय का इंतजार कर रही थी। और फिर उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार हो गई। उस पल उसका एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। क्या रिया सच में अपने लिए खड़ी हो पाएगी? क्या वो अपने सपनों को बचा पाएगी, या फिर हालात उसे फिर से चुप करा देंगे? सच सच बताना, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? चुप रहते या अपनी बात रखते? उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सामने बैठे लोग रिया को देख रहे थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक फैसला हो जिसे आज यही तय कर दिया जाएगा। उसकी मां की नजरें उस पर थी। पापा चुप थे और रिया के अंदर तूफान चल रहा था। लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को आपस में पकड़ा, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन साफ थी, और यही पहली जीत थी। कमरे में बैठे सभी लोग एकदम चुप हो गए, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। पापा ने पहली बार उसे गौर से देखा, क्योंकि शायद उन्होंने पहली बार रिया की आवाज में हिचकिचाहट से ज्यादा हिम्मत सुनी थी। रिया ने अपनी नजरें झुकाई नहीं। इस बार वो सामने देख रही थी और बोली, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। बस इतना सुनना था। कमरे का माहौल बदल गया। किसी के चेहरे पर हैरानी, किसी के चेहरे पर नाखुशी, और उसकी मां के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। एक महिला बोली, क्यों बेटा, कोई परेशानी है क्या? रिया ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा एक सपना है और मैं उसे पूरा करना चाहती हूं। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, और जब तक मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही कुछ लोग हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्हें ये सब एक बचपना लगा हो। उनमें से एक आदमी बोला, बेटा, ये सब बातें अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन जिंदगी में इतना आसान नहीं होता।
रिया के अंदर एक पल के लिए डर वापस आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मुझे पता है आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, और मैं कोशिश करना चाहती हूं। अपने लिए कमरे में फिर से खामोशी छा गई। इस बार वो खामोशी अलग थी। इसमें सवाल थे, सोच थी और थोड़ा सा सम्मान भी। पापा अब तक चुप थे, लेकिन अब उन्होंने धीरे से कहा, रिया, ये सब तुम पहले भी कह सकती थी। रिया ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। पापा, पहले मैं खुद को समझ नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अगर मैंने अपने लिए नहीं लड़ा तो शायद मैं पूरी जिंदगी पछताऊंगी। ये सुनकर पापा कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे वो अपनी बेटी को एक नए नजरिए से देख रहे हों। उधर बैठे लोग धीरे धीरे उठने लगे। माहौल अब वैसा नहीं था जैसा वो सोच कर आए थे। जाते जाते उनमें से एक महिला ने कहा, लड़की में हिम्मत तो है। दरवाजा बंद हुआ और घर में सिर्फ रिया और उसके परिवार के लोग रह गए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उसकी मां ने थोड़ा परेशान होकर कहा, यह सब कहने की क्या जरूरत थी? लोग क्या सोचेंगे? रिया ने पहली बार अपनी मां की तरफ देखा और बहुत प्यार से कहा, मां, अगर मैं आज चुप रहती तो शायद जिंदगी भर कुछ कह नहीं पाती। उसकी मां चुप हो गई, क्योंकि वो भी अंदर से जानती थी कि उसकी बेटी गलत नहीं है। बस डर सबको था। अब नजरें पापा पर थी। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही पल था जो सब कुछ तय करने वाला था। पापा धीरे धीरे उसके पास आए और कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर पीछे मत हटना। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। पापा ने आगे कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अब मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। रिया ने तुरंत सिर हिलाया, हां पापा, इस बार मैं खुद से हार नहीं मानूंगी। उस दिन के बाद रिया की जिंदगी सच में बदल गई। अब उसके पास बहाने नहीं थे। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, मेहनत। उसने अपना फोन इस्तेमाल करना कम कर दिया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली, सुबह जल्दी उठना, टाइम टेबल बनाना, और सबसे जरूरी, हर दिन खुद को याद दिलाना, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूं। कई बार वो थक जाती, कई बार मन करता छोड़ देने का, लेकिन हर बार उसे वो बेंच याद आती, वो महिला याद आती, और उनकी वो बात। सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से होती है। धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ने लगा, उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन उसका रिजल्ट आया। उसने कांपते हुए हाथों से वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, और जैसे ही स्क्रीन पर रिजल्ट आया, उसकी सांस रुक गई। क्या इस बार उसकी मेहनत रंग लाई, या फिर उसे एक और झटका मिलने वाला था? अगर तुम उसकी जगह होते और इतना सब करने के बाद भी फेल हो जाते, तो क्या करते? फिर से उठते या सब छोड़ देते? रिया की उंगलियां कांप रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और फिर धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ देखा। रोल नंबर, नाम, और उसके सामने लिखा था सिलेक्टेड। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कुछ सेकंड तक रिया को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा शायद वो गलत देख रही है। उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, और इस बार उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू जीत के थे, सुकून के थे, उस लड़ाई के थे जो उसने खुद से लड़ी थी। वो कुर्सी से उठी और बिना कुछ सोचे भागकर बाहर आई। पापा, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें खुशी साफ सुनाई दे रही थी।
पापा ने जैसे ही उसकी आंखों में वो चमक देखी, उन्हें सब समझ आ गया। हो गया? उन्होंने धीरे से पूछा। रिया बस सिर हिला पाई और अगले ही पल वो पापा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी, जैसे सालों का बोझ एक ही पल में उतर गया हो। उसकी मां भी पास आ गई, उनकी आंखें भी नम थी। उन्होंने रिया के सिर पर हाथ फेरा। मुझे पता था, मेरी बेटी कर सकती है। उस दिन उस छोटे से घर में पहली बार ऐसा सुकून था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जैसे हर दीवार मुस्कुरा रही हो, जैसे हर कोना कह रहा हो, तू जीत गई। लेकिन असली बात सिर्फ नौकरी मिलने की नहीं थी। असल जीत ये थी कि रिया ने खुद को जीत लिया था। वो लड़की जो कभी अपने ही डर में कैद थी, जो हर बार अपने मन से हार जाती थी, आज वही लड़की अपने मन को अपने हिसाब से चला रही थी। उसे अब समझ आ चुका था कि असली कैद बाहर नहीं होती, असली कैद अंदर होती है। और जब इंसान अपने मन की जंजीरें तोड़ देता है, तभी वो सच में आजाद होता है। कुछ दिनों बाद रिया उसी जगह गई, वही पेड़, वही बेंच, जहां उसकी जिंदगी बदली थी। वो वहां खड़ी रही और हल्की सी मुस्कुराई। उसे वो महिला याद आई जिनकी बातों ने उसे अंदर से जगा दिया था। उसने मन ही मन कहा, शायद आप नहीं जानती, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बदल दी। हवा हल्की हल्की चल रही थी। इस बार उसके अंदर कोई तूफान नहीं था, सिर्फ सुकून था। रिया अब जान चुकी थी कि जिंदगी में मुश्किलें हमेशा रहेंगी। लोग भी कहेंगे, हालात भी रोकेंगे, लेकिन अगर इंसान अपने मन को संभाल ले तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और उस दिन उसने एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए लिख ली, अगर तुम खुद से हार गए तो कोई तुम्हें जिता नहीं सकता, और अगर तुम खुद से जीत गए तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। यही इस कहानी की सीख है। अब तुम बताओ, क्या तुम भी कहीं ना कहीं अपने ही मन की कैद में फंसे हुए हो? क्या तुम भी जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहे? अगर हां, तो आज एक फैसला लो, छोटा ही सही, लेकिन अपने लिए लो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जिंदगी भी उसी एक फैसले का इंतजार कर रही हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सच्ची कहानी बाय बीके को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।